हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये हिंदी की क्लास चल रही है आपकी और आज हम कराने वाले हैं संधि का हम सेकंड पार्ट कराने वाले हैं। इसका जो पार्ट 1 था हमने कल करा दिया था, तो आज हम पार्ट 2 कराने वाले हैं। और हमने कल आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, उसका संधि विच्छेद आपसे पूछा था। वो क्वेश्चन था बधूर्मी का आपको संधि विच्छेद बताना था। तो मैंने आपसे पूछा था, आपने कमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्या था क्वेश्चन का आंसर। क्या था, देखिए, इसका आंसर था बधू प्लस ऊर्मी। ठीक है, बधू प्लस ऊर्मी था इसका आंसर। तो इसमें संधि पूछी थी मैंने कौन सी हो जाएगी, तो बधू का बड़ा ऊ यहाँ आ जाएगा, बधू ऊर्मी में से भी बड़ा ऊ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए फिर नेक्स्ट अपने क्लास पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। देखिए, धातुष्मा में प्रयुक्त जो संधि है वो कौन सी है, आंसर करेंगे ना सभी। चलिए आंसर कीजिए। देखिए, धातुष्मा में जो संधि है वो कौन सी है, वो है आपकी दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? धातु प्लस ऊष्मा। ठीक है, धातु प्लस ऊष्मा इसका बनेगा, इसमें आएगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है अभीष्ट का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो अभीष्ट का संधि विच्छेद होता है अभी प्लस ईस्ट। क्या होता है? अभी प्लस ईस्ट होता है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है सावधान का संधि विच्छेद बताना है आपको। सावधान का सही संधि विच्छेद। तो सावधान का संधि विच्छेद होता है स प्लस अवधान। क्या? स प्लस अवधान होता है। ठीक है, स प्लस अवधान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसे लगा देते हैं अधिकतर स प्लस अवधान लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, स प्लस अवधान आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, स प्लस अवधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकलेगा ए और यहाँ से निकलेगा ए, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो क्या तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि ये हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस अर्थी। क्या? विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसके अंदर संधि कौन सी है? तो दीर्घ स्वर संधि इसके अंदर है। अगला है आपका अत्याचार का सही संधि विच्छेद आपको बताना। अत्याचार का संधि विच्छेद होगा आपका अति प्लस आचार। क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार इसका सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होता है अनु प्लस एषण। क्या? अनु प्लस एषण होता है। अब आप कहोगे इसमें तो वह है, इसमें दिया नहीं है। तो देखिए, अनु का इसमें आ जाएगा ऊ। क्या? ऊ। ठीक है, और ए का ए। तो जब हम इनको मिला करके बनाते हैं तो क्या आता है, ये वे आ जाता है, वे। तो ऊ ए वे हो जाता है। तो यहीं आकर के इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनु प्लस एषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके अंदर अगर आपसे संधि पूछ ले तो इसके अंदर संधि कौन सी है, तो इसके अंदर संधि है कौन सी, यड़ संधि। कौन सी है? यड़ संधि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है स्वर संधि का उदाहरण है क्या। स्वर संधि का उदाहरण आपका अन्वय है। अन्वय क्या है? अन्वय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण है स्वर संधि का अन्वय। अगला क्वेश्चन है उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उड्डयन की बात की जाए तो उड्डयन का संधि विच्छेद होता है उत प्लस डयन। इसमें जो तय है वो आधा तय है, तो इसलिए यहाँ पर ये चिन्ह लगाते हैं, तो उड्डयन हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके अंदर संधि अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि इसके अंदर है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है देखिए विपत प्लस जाल। क्या हो जाएगा? विपजाल। इसमें कौन सी संधि है, तो विपत प्लस जाल, ये इक्वल टू होता है विपजाल। तो इसके अंदर संधि कौन सी है, संधि बतानी है, तो इसके अंदर संधि है व्यंजन संधि। अभी बताया था मैंने ऊपर, उसी का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। व्यंजन संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए
उद्धरण, तद्धित, बागजाल, रसायन। रसायन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्यों नहीं है? इसका जो संधि विच्छेद आएगा रस प्लस आयन बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। लेकिन तद्धित, उद्धरण, बागचाल में आपकी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सच्छात्र। सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो सच्छात्र का संधि विच्छेद क्या होता है? ये होता है क्या? सत प्लस शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र। इसके अंदर कौन सी संधि आ जाएगी? व्यंजन संधि आ जाएगी, ठीक है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि आ जाएगी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे सभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 2016 में जो आपका अमीन का एग्जाम हुआ था, यूपी ट्रिपल एस सी अमीन का एग्जाम जो हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए उज्ज्वल। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो ये सच्छात्र है ना, ये 2015 की जो लेखपाल की वैकेंसी आपकी आई थी 2015 में, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत प्लस ज्वल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत प्लस ज्वल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दिगंबर का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस अंबर हो जाएगा। क्या? दिक प्लस अंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो इसमें क्या है वो आधा है, तो इसलिए चिन्ह बनेगा। तो दिक प्लस अंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गलती से आप ऑप्शन सी मत लगा देना, इस तरह से माइनर सी दिक्कत हो जाती है, यानी कि माइनर सी जो गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुकता है हर बार। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो आधा क्या है, इसके लिए इसमें एक ये निशान लगता है, इसका नाम भूल रहे हैं क्या बोलते हैं इसको, तो ये लगता है, ठीक है। इसमें संधि कौन सी? ये संधि है इसके अंदर व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है उल्लंघन का संधि विच्छेद आपको बताना। तो देखिए उल्लंघन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत प्लस लंघन। क्या? उत प्लस लंघन। तो देखिए उत्लंघन उत्लंघन दोनों सेम से लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये निशान लगा हुआ, तो इसीलिए ये आधे का आधा तय माना जाता है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत प्लस लंघन। इसके अंदर संधि कौन सी है? तो व्यंजन संधि इसके अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादी संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? तो ये आपके हैं स्वर संधि के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा राइट आंसर। स्वर संधि के अंदर ये आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है। देखिए पहला है यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। तो क्या ये सही हो जाएगा? आंसर करेंगे। यदि ए या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिल के स्थान पर ए हो जाता है। चलिए इसको आप होमवर्क में लिखिए, ठीक है। होमवर्क में लिखिए और उसका कमेंट आप करके बताइएगा, ठीक है। नहीं पता तो कल हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। डिटेल में बताएंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को ना अगली क्लास में पीडीएफ में शामिल कर लिया जाएगा ताकि समझाने में से आसानी रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका क्या? पो प्लस अन। क्या? पो प्लस अन। क्यों? क्योंकि इसमें से जो ओ और ए, ओ है तो वो है कि साउंड देता है, तो इसमें से निकलेगा आपका ओ, इसमें से निकलेगा ए। तो जब इसको बोलेंगे ओ है तो ये साउंड देता है वह का, तो वह को इसमें कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आओ, तो इसका क्या हो जाएगा? पवन। तो पो प्लस ए पवन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चले हम। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका है नाविक का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो नाविक का जो संधि विच्छेद होता है नो प्लस इक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें अगर आपसे पूछ ले तो इसमें संधि है अयादी संधि, ठीक है। अयादी संधि, ये ध्यान रखेंगे, इसके अंदर है अयादी संधि। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है पो प्लस अन क्या हो जाएगा? किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो पो प्लस अन हो जाता है पवन। तो ठीक है, पो प्लस अन पवन। तो ये संधि कौन सी है? संधि आ जाएगी आपकी इसमें से अयादी संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अयादी संधि है क्या? अयादी संधि आपको बतानी है। उत प्लस योग नहीं होगा, तथा प्लस एव नहीं होगा, अप प्लस जय नहीं होगा, नो प्लस इक, नो प्लस इक हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? नाविक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है
यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो यशोदा में प्रयुक्त संधि आपकी बतानी है, कौन सी हो जाएगी। तो देखिए इसका संधि विच्छेद किया जाए तो यश प्लस दा हो जाएगा, यश प्लस दा। इसके अंदर विसर्ग संधि आएगी क्योंकि यहाँ विसर्ग लगे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, विसर्ग संधि इसके अंदर शामिल की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहंकार, ऑप्शन नंबर, सॉरी माफ करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि विद्यालय का संधि विच्छेद होता है क्या, विद्या प्लस आल्य, क्या विद्या प्लस आल्य। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है, ये है आपका स्वर संधि का उदाहरण। किसका, स्वर संधि का उदाहरण है, ना कि व्यंजन संधि का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि आपकी निष्कर्म है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है नी प्लस कर्म, क्या नी प्लस कर्म, इसके अंदर ये विसर्ग आ गया इसलिए आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उच्चारण का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें उत प्लस चारण। उत में तय इसमें आधा बनता है, प्लस चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उच्चारण। ये कि संधि कौन सी आएगी इसके अंदर, तो संधि आ जाएगी इसके अंदर व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। बाकी ये वाला विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका है, भूधर्वीय का संधि है, भूधर्वीय का संधि कौन सा है, तो भूधर्वीय का संधि होता है कौन सा, देखिए भूधर्वीय का संधि विच्छेद होता है इसके अंदर, देखिए इसके अंदर गलती तो नहीं है, देखिए भूधर्वीय का संधि विच्छेद होता है भू प्लस उधर्व, भू प्लस उधर्व होता है। इसमें जो बड़ा ऊ आता है ना कि छोटा ऊ। ठीक है, इसमें थोड़ी माइनर सी प्रॉब्लम है आपके क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ ऊ होना चाहिए। बाकी इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो इसका आपको सभी को कॉमन नंबर दिया जाता है, चाहे आपने क्वेश्चन किया हो या नहीं किया हो, क्वेश्चन का आंसर गलत लगाया हो, नहीं लगाया हो, छोड़ दिया हो, बिल्कुल ही आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर ने ये जो क्वेश्चन डाला है उसी की गलती है, जिसकी वजह से ऑप्शन गलत हुए हैं, तो इसका सभी को नंबर मिलता है कॉमन। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।